देखो और सोचो चैनल की वीडियोज, चाहे वह कॉमेडी अंदाज में हो या सीरियस अंदाज में, हमारे जीवन और समाज की सच्चाइयों को पेश करने का प्रयत्न करते हैं। वीडियोज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह था कोरोना से मरने वालों का 21 मई 2020 तक का आंकड़ा। बीमारी सेम वायरस इंडिया पर भी अटैक करता है, दुनिया के दूसरे देशों पर भी, अमेरिका पर भी, इंग्लैंड पर भी, फ्रांस पर भी, स्पेन पर भी, जर्मनी पर भी। इंडिया जिसको अभी भी एक पिछड़ा हुआ देश माना जाता है, इंडिया जहां 135 करोड़ लोगों के लिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इंडिया जहां की हवा में पोल्यूशन है, इंडिया जहां शुद्ध पानी नहीं है, इंडिया जहां की खाने में मिलावट है, इंडिया जहां के फलों में सब्जियों में पेस्टिसाइड है, इंडिया जहां लाखों लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ दुनिया के वह शक्तिशाली देश जहां मेडिकल फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं, जहां की हवा बिल्कुल शुद्ध है, जहां का पानी बिल्कुल प्योर है, जहां सब्जियों में फलों में कोई पेस्टिसाइड नहीं, जहां खाने में कोई मिलावट नहीं, जहां के नागरिक भरपेट खाना खाते हैं, जहां के नागरिक दुनिया के सबसे हेल्दी नागरिक गिने जाते हैं। मगर ये क्या हुआ, क्यों हुआ? वो हेल्दी लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो हेल्दी लोग जिनको इस वायरस से नुकसान बहुत कम होना चाहिए था, वहां क्या हुआ? लाशों के ढेर लग गए, लाशों के अंबार लग गए, मेडिकल फैसिलिटीज ठप होकर रह गई। वहां लाशों को उठाने के लिए, लाशों का दाह संस्कार करने के लिए जो प्रबंध थे वो भी ना ठीक से हो सके। मगर ये कैसे हो गया? भारत से विदेशों में रहने वाले लोग वहां का यही कह के तो गुणगान करते थे कि वहां की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत टॉप की हैं, वहां की सरकारें लोगों की जान माल की रक्षा करने की गारंटी देती हैं, वहां थोड़ा बीमार होने पर एम्बुलेंस आ जाती है, हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं पेशेंट को, वहां के हॉस्पिटल, वहां की सरकारें वहां के नागरिक को जल्दी से मौत के मुंह में नहीं जाने देती। यही कहते हैं ना वो लोग कि वहां उन देशों में बुजुर्गों की, ओल्ड पीपल की पूरी इज्जत है, उनको पूरा सम्मान मिलता है, उनको भी उसी तरह मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, उनके लिए भी सरकारें और हॉस्पिटल हर वक्त इलाज करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। मगर देखिए, जब कोरोना वायरस फैलने लगा तो एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री लोगों को संदेश दे रहे थे, मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने नागरिकों को बता रहे थे कि इस कोरोना वायरस से यदि 1-2 लाख नागरिक भी मर जाएं तो भी समझो गनीमत है। Yes, we need, as sobering a number as that is, we should be prepared for it. 100 to 200,000, anything with a lot of people, right? It's a lot of यही people. नहीं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने देश के नागरिकों को बताना था कि कोरोना से कैसे बचना है, आप ही कोरोना की लपेट में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। एक बात तो ऐसा लगने लगा कि वह देश जिनको हम बहुत शक्तिशाली देश समझते थे, वो घबरा गए हैं, पजल हो गए हैं, उनके हाथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इस बीमारी से हजारों लोगों ने मरना ही मरना है। तो क्या इसी को कहते हैं नागरिकों के जान माल की गारंटी? दूसरी ओर बुजुर्गों के बारे में उन कुछ देशों से जो समाचार आए, लोगों ने मोबाइल पर, टेलीफोन पर बुजुर्गों के बारे में जो कुछ बताया, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए, बहुत दुख हुआ। ऐसा बताया गया कि अनेक देशों ने, अनेक हॉस्पिटल्स ने बुजुर्गों को यह कह दिया है कि आपको एडमिट होने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जाइए, घरों में रहिए, खुदा ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने अपने देश के नौजवानों का इलाज करना था, अपने देश के नौजवानों को बचाना था। इसी को कहते हैं बुजुर्गों की इज्जत। जब परीक्षा का समय आया
तो इसी को कहते हैं बुजुर्गों का सम्मान। चलो इन बातों को छोड़कर मेन इशू पर आते हैं। जो लोग बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो लोग बहुत पौष्टिक खाना खाते हैं, जो लोग बहुत हेल्दी हैं, जो लोग बिल्कुल शुद्ध हवा में रहते हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये आखिर सोचने की बात तो है ना। ये कोरोना ने हेल्दी लोगों की इतनी जान क्यों ली? इसके लिए मुझे दो कारण दिखाई देते हैं। पहली बात, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक, यह बात बिल्कुल सही है कि वहाँ का वातावरण बहुत साफ है, वहाँ की हवा में पोल्यूशन नहीं है, वहाँ की हवा शुद्ध है, वहाँ का खाना बहुत पौष्टिक है, वहाँ के खाने में कोई मिलावट नहीं है, वहाँ के फलों सब्जियों में कोई पेस्टिसाइड नहीं है। मगर एक बात बताओ, वो लोग रहते कहाँ हैं? सेंट्रली एयर कंडीशन कोठियों में, कमरों में, मकानों में। उनके बाथरूम में भी एसी, उनके किचन में भी एसी, उनके बेडरूम में भी एसी, उनके ड्राइंग रूम में भी एसी, उनकी कार में भी एसी, उनके ऑफिस में भी एसी, उनके जिम में भी एसी। तो फिर तो वो 24 घंटे एसी की हवा में रहते हैं, अननेचुरल हवा में रहते हैं। नेचुरल हवा तो बाहर है। अब क्या फायदा उनके इस पौष्टिक आहार का? खाना तो उन्होंने है फ्रिज में पड़ा हुआ, कई दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ फ्रोजन फूड। खाना तो है उन्होंने बर्गर, खाना तो है उन्होंने पिज्जा। पूछो उनसे, कभी तवे की ताजी रोटियां खाई है दाल के साथ, घर में बनी हुई दाल के साथ? कभी मक्की की रोटी पर, घर में बनी हुई मक्की की रोटी, घर में बना हुआ साग, मक्की की रोटी पर साग रख के खाया है? तो बाहर अगर पौष्टिक खाना पड़ा है तो क्या फायदा उसका? दूसरी बात, यदि इंडिया में कोई कोरोना का पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके यार दोस्त सब उसके साथ एडमिट होते हैं। एडमिट होने का मतलब वो कहीं भी हो, हॉस्पिटल के बाहर बैठे हों, आसपास रह रहे हों या घरों में रह रहे हों, वो तब तक उस पेशेंट के साथ होते हैं, उसकी सपोर्ट में होते हैं, जब तक वो ठीक होकर घर नहीं आ जाता। मगर वहाँ ऐसा नहीं है। अधिकतर लोगों के लिए वहाँ फैमिली एक बर्डन है, एक बंदिश है। यदि फैमिली है भी तो वो सगी नहीं है। बच्चों का यदि बाप सगा है तो उनको ये नहीं मालूम कि उनकी जो माँ है वो उनके बाप की कौन से नंबर की पत्नी है। वहाँ अधिकतर लोगों का एक ही मकसद है जीवन का, अपना सुख, केवल और केवल अपना सुख। वहाँ किसी भी स्टेज पर किसी पति को लगता है कि शादी से तो मजा नहीं आ रहा, तो चिंता की क्या बात है, तलाक। वहाँ कभी भी किसी पत्नी को लगता है कि शादी तो बोरिंग हो गई है, इसमें तो बंदिश बढ़ गई है, तो क्या है, तलाक। बच्चों का क्या है, 2 महीने का है, 2 साल का है, 10 साल का है, बच्चों का क्या है, वो तो सरकार खाने को भी दे देगी, रहने को भी दे देगी। मुझे लगता है लोनलीनेस और कोरोना की दहशत यही बना उन हेल्दी लोगों की मौत का मेन कारण। आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आइसोलेशन वार्ड में पड़े हैं, आपके आसपास नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, आपके आसपास पेशेंट हैं, डेड बॉडीज हैं, मगर आपके आसपास कोई अपना नहीं है। क्या करेगा आपका इम्यूनिटी सिस्टम? क्या करेगा आपकी अच्छी हेल्थ? जब आप साइकोलॉजिकल वीक हो चुके हैं, जब आपकी विल पावर वीक हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो कैसे बचेंगे आप? इसलिए साथियों, परमात्मा ने, नेचर ने इंसान को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इससे बड़ा सबक आज तक नेचर ने इंसान को नहीं सिखाया। यह जो सुख सुविधाएं अपने फायदे के लिए हमने बनाई है ना, उसका उपयोग कीजिए, मगर लिमिट में। अधिक से अधिक नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहिए। अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली वैल्यूज को अधिक से अधिक मजबूत कीजिए। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह जो देश है ना हमारा भारत, यह एवं नहीं है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। धन्यवाद।